नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बज़ स्टोरी में और मैं हूं श्रुति सिंह। शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ आ गए हैं, जिसमें रुक करेंगे बाजार में आए उतार चढ़ाव की पड़ताल। लेकिन उससे पहले एक नजर कोरोना वायरस पर। देश में थम रही कोरोना वायरस की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 3,993 सामने आए नए केसेस। वहीं अगर हम सोने चांदी की कीमत की बात करते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही नहीं बल्कि बीते कुछ दिनों में सोने चांदी की रेट्स में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। आपको बता दें, जिसका असर सीधा आम लोगों की पॉकेट पर पड़ता नजर आ रहा है। सोने चांदी के दाम अब लगभग लोगों को रुलाने लगे हैं। बुधवार को भी सोने चांदी की रेट्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1 किलो चांदी के रेट 72,000 के करीब पहुंच गया, तो वहीं 10 ग्राम सोना 54,000 के पार चला गया। मालूम हो कि सोने चांदी के दाम रोजाना 2 बार जारी किए जाते हैं, जिसमें लगभग रोजाना ही बदलाव होते हैं। अब अगर हम राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो स्टॉक की बात करते हैं तो शेयर बाजार से कमाई के लिए ज्यादातर निवेशक बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल दमदार शेयरों पर नजर रखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप टाटा ग्रुप के शेयर टाइटन पर दाव लगा सकते हैं। आपको बता दें, टाइटन के शेयरों पर एनालिस्ट मेहरबान है और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ब्रोकरेज कंपनी मैकाइरी से लेकर आईसीआईसी डायरेक्ट ने टाइटन के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग दी है। बता दें कि टाइटन कंपनी का लेटेस्ट रेट 2,390.05 रुपए है। यही नहीं बल्कि टाइटन एक लार्ज कैप कंपनी है। यह डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर की सक्रिय कंपनी है। अब अगर हम एलआईसी और आईपीओ की बात करते हैं तो एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। सेबी ने 22 दिनों में ही ड्राफ्ट को दी मंजूरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलआईसी के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। बाजार नियामक संस्थान सेबी ने बहुप्रतीक्षित एलआईसी आईपीओ को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने इसके लिए ऑब्जर्वेशन लेटर भी जारी किया है। ड्राफ्ट दाखिल करने के लिए 22 दिनों के भीतर मंजूरी मिल गई है। इससे पहले सेबी ने किसी आईपीओ को मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि यानी एलआईसी का आईपीओ अब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते टलने वाला नहीं है। केंद्र कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट। 20,484 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी। 16 मार्च को हो सकता है ऐलान। केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। होली के पहले 16 मार्च को सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल भी दीपावली के समय सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था, लेकिन इसी तर्ज पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सेंसेक्स में 1200 अंकों से ज्यादा तेजी रही, जबकि निफ्टी भी 16,350 के करीब बंद हुआ। आज के कारोबार में आईटी शेयरों में खरीदारी है तो हेवीवेट शेयरों में भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। फिलहाल सेंसेक्स में 1223 अंकों की तेजी रही, जबकि 54,647 के स्तर पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 332 अंक बढ़कर 16,345 के स्तर पर बंद हुआ है। अब बिहार से झारखंड के लिए शुरू होगी डायरेक्ट बस सर्विस। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब जल्द ही बिहार वासी झारखंड के अलग अलग शहरों में सरकारी बस के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। परिवहन विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही बिहार के भागलपुर और जमुई से झारखंड के कई प्रमुख शहरों के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में भागलपुर से देवघर, रांची, बोकारो, धनबाद आदि शहरों के लिए बस चलाने की पहल कर रहा है। जमुई से भी बोकारो और धनबाद के लिए बसें चलेंगी। अभी पथ परिवहन निगम की एक भी बस भागलपुर से झारखंड के लिए नहीं खुलती है। तो ये थी 6 बजे तक की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द बज़ स्टोरी में। धन्यवाद।